मम्मा लीजिए, ये लीजिए। बेटा अम्मा जी को दवाई खिलाने में मदद करो। देखिए वो तो अच्छा हुआ कि उनको टाइम से मेडिकल हेल्प मिल गई और इनकी जान बच गई, लेकिन अब आप इनका अच्छे से ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत ना होने पाए, ठीक है? मैं कुछ मेडिसिन और टेस्ट लिख रहा हूँ, वो आप करवा लीजिएगा। ये लीजिए, और इसकी रिपोर्ट्स हमारे पास भिजवा दीजिएगा, ठीक है? जी। और एक बात और, इन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अगर स्ट्रेस होगा तो दोबारा हार्ट अटैक आ सकता है, जो इनकी जिंदगी के लिए खतरनाक होगा। प्लीज आप ध्यान रखिएगा। मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। छोड़ देते। दादी कहा हो आपको? मम्मी, अम्मा। दादी को माइल्ड हार्ट अटैक आया बेटा। थैंक यू माई, अगर तुम समय पे डॉक्टर को नहीं लाती तो पता नहीं आज क्या हो जाता। इसमें थैंक यू की क्या बात है आंटी, मैं तो बस मेरा फर्ज निभा रही थी। आंटी मेरे मन में एक बात चल रही है, इफ यू डोंट माइंड कह दो। हाँ बोलो ना बेटा, क्या बात है? दादी तो इतनी हेल्दी थी, इनको तो सर्दी जुकाम भी नहीं होता था, और अचानक से इतनी तबीयत खराब हो गई इनकी। कहीं किसी की कुंडली का असर इस फैमिली पे तो नहीं पड़ने लग गया? हाँ, आई एम श्योर ऐसा ही हुआ होगा। अंकल ने वीर और राधिका के शादी के लिए हाँ कर दी है ना। इमेजिन, अभी तो सिर्फ बात पक्की हुई है, जब शादी हो जाएगी तब क्या क्या होगा। ऑनेस्टली आंटी, मैं पहले ना इन सारी बातों में नहीं मानती थी, बट इन राधिका's केस ना मानने के कोई रीजंस ही नहीं रह गए ना। उसकी शादी ईशा के भाई से होने वाली थी, और शादी के पहले ही उसका भाई और उसकी मम्मा बेचारे। और अभी जब उसकी इस घर में आने की बात हुई तो दादी की ये हालत हो गई। जब वो शादी करके इस घर में आ जाएगी तो पता नहीं किस किस के जान पे आफत आ जाएगी। आपको नहीं लगता कि आप फैमिली के लिए बहुत बड़ी रिस्क ले रही है? देखिए, मैं कहूंगी तो सबको लगेगा कि मैं अपने लिए कह रही हूं, बट ऑनेस्टली आई स्ट्रांगली फील कि ये शादी नहीं होनी चाहिए। हे माई, तुम अपना मुंह बंद रखो। क्या गलत कह रही हूं मैं वीर? अपनी दादी की हालत देखो, कल तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, और आज ही अंकल ने राधिका से तुम्हारी शादी की बात की है ना, और आज ही ये सब होना था। Isn't it obvious? राधिका तुम्हारे फैमिली के लिए अनलकी है। ए, हमारे घर के लिए का सही है का गलत वो हम लोग तय कर लेंगे। तुम अपने काम से काम रखो, बता रहे तुमको। मैं अपने काम से काम ही रख रही हूँ वीर, और ये मेरा तुम्हारा तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए एक बार दिल जुड़ गया तो जुड़ गया, और भूल गए हो क्या हमारी शादी होने वाली थी? शादी? कौन सी शादी? तुम्हारे हमारे बीच में कभी शादी हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि उस शादी से ना हम खुश होते ना तुम। तुम्हारी तो कहती थी कि तुम हमें पसंद नहीं करती, तुम्हें जे शादी नहीं करनी थी। तुम ही हमको फोर्स करती थी कि जाके सबको सच सच बताओ, और तुम अब ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे सारी गलती हमारी थी। ए माई, तुम्हारी नौटंकी बहुत हो गई, बहुत हो गया तुम्हारा। चलो निकलो ऐसे, निकलो। तुम ऐसा नहीं कर सकते भी। अबे हम क्या कर सकते हैं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अब तुम्हारी नौटंकी बहुत हो गई, यहाँ से बंटू का पुरो। चलो निकलो निकलो। वीर जी क्या कर रहे हो बे? अरे पापा, इससे पूछे ना जे क्या कर रही है। हमारे घर के मामले में इसकी सलाह कौन मांग रहा है, बताइए। फालतू की नेतागिरी झाड़ रही है। वीर अम्मा, हे दादी, मत कर ले। आपकी तबीयत खराब है, आप अपना ध्यान रखिए। ये मैटर तो हम ही सॉल्व करेंगे।
वीर, वीर हाथ छोड़ो मेरा। वीर ये क्या तरीका है? आप कर रहे हो? अरे यार अरे वीर पागल हो गए हो क्या? अरे क्या है? अरे एक देविका भी ना एकदम बीच रास्ते में खड़ी हो गई है। हम कैसे देखेंगे बाहर क्या हो रहा है? अरे हटना। और ये अपना वीर भी कम नहीं है। इस राधिका के पीछे तो एकदम पागल ही हो गया है ये नालायक कहीं का। अरे क्या बोल रहे हैं? भूमि, अरे राज, आप रेडी हो गए? मैं ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ। रुको, तुम नाराज हो ना उससे। मैंने तुम्हें राधिका जी के पास नहीं जाने दिया इसलिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। स्वीटहार्ट, झूठ मत बोल। मैं जानता हूँ अच्छे से तुम्हें। देखो तुम नाराज तो, मैंने सोचा कि तुम्हारा मूड लाइट करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा है। सरप्राइज? जी हाँ, और तुम शाम को अच्छे से रेडी हो जाना, उसके बाद तुम्हारे लिए सरप्राइज है। नहीं राज, मेरा सच में कहीं जाने का मन नहीं है। मेरा दिमाग वैसे ही सारा टाइम राधिका दी के ऊपर ही है। मुझे समझ नहीं आ रहा उन्होंने कैसे हाँ कर दी। और माँ पापा, उन्हें क्या हो गया? मैं वहाँ होती ना तो मैं कभी ऐसा नहीं होने देती। देखो मैं, अगर तुम सच में इतना स्ट्रांगली फील करती हो राधिका जी को लेकर, तो मैं सच में तुम्हें उनसे मिलवाने लेके चलूंगा। लेकिन उनके चक्कर में जो मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है वो खराब मत करो। इतनी मेहनत से मैंने सरप्राइज प्लान किया है, अगर वो स्पॉइल हो गया ना तो दिल टूट जाएगा। बस तुम रेडी हो जाओ। राज, आप नीचे बैठ के क्या कर रहे हो? कुछ नहीं स्वीटहार्ट, वो कचरा, ये कचरा नीचे टेबल के गिर गया था, इसी को क्लीन कर रहा था। अच्छा। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी तक तैयार नहीं हुई? मैं बस रेडी होने ही जा रही थी। मैं फोन भूल गई थी यहाँ पे। फोन लेने आई थी। जाओ। हो गई रेडी। आप तो बताइए क्या सरप्राइज है? जाओ, जाके पहले दरवाजा खोलो। अरे जाओ ना बाबा। धन्वी, श्वेता, तुम सब लोग